पाकिस्तान का दो टुकड़ा हुआ, वो किससे हुआ? वो किसी मजहब के नाम पर नहीं हुआ, बल्कि बंगला और उर्दू के नाम पर हुआ। जो कौमें हसास होती है, अपनी जबान, अपनी गर्दनों को कटाकर भी अपनी जबान को बचाती है। आप देखेंगे इस वक्त सबसे कलील आबादी है, इस वक्त दुनिया में एक जालिम आबादी है जिसे हम कहते हैं यहूदी। ये दरबदरी के शिकार रहे। 1948 से पहले दुनिया में ये जलीलो खार होकर दरबदरी के शिकार रहे। दरबदरी में आदमी अपनी तहजीब भूल जाता, अपनी जबान भूल जाता, अपना कल्चर भूल जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने हिब्रू जबान से कभी भी समझौता नहीं किया। और कहा यह जाता है कि जिस कौम ने अपनी जबान को संभाला है उसने अपनी तहजीब को संभाला है। एक बहुत बड़े मुफक्किर जो ऑस्कर आर्नल्ड है, यूरोपीय मुफक्किर, उन्होंने कहा कि तुम किसी कौम को तबाह व बर्बाद करना चाहो तो उसकी गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो, वो कौम खुद ही मर जाए। इंसानी तारीख को पढ़ लीजिए। इंसानों को अपनी जबान से हमेशा मोहब्बत रही है। एक अजनबी शहर में जहाँ अजनबी जबान के बोलने वाले लोग हों, अजनबी शहर में अजनबी जबान बोलने वालों के दरमियान में जब कोई हम जबान होता है, उसकी आवाज़ जब सुनते हैं तो आपकी गर्दन मुड़ जाती है। आप ट्रेन में हो, बस में हो, अगर कोई आपकी मुकामी बोली बोलता है तो मोहब्बत की नजरों से आपसे देखने लगे। जबान क्या है? मैं तो कहता हूँ, अक्सर कहा हूँ कि माँ के दूध के कतरों का अगर फरीदा है तो माँ ने अपनी आगोश में सबसे पहली जो जबान सिखाई उर्दू है। उर्दू को भी दूध के कतरे की तरह हम खुद समझते हैं और उर्दू की हिफाजत की हम पर जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह रहमान को दुल्हन से ताबीर किया गया है और आपने वहाँ अपने सिफत आलिया का तज़किरा किया है। अर-रहमान अल्लमल कुरान, खुदा ने अपने नाम के साथ, रहमानी सिफत के साथ कुरान का तज़किरा किया। और जब इंसान का तज़किरा किया, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इंसान के साथ अगर तज़किरा किया तो उसके खब्तो खाल का नहीं बल्कि उसके ज़बान का तज़किरा किया कि मैंने उसे बयान दिया। मामला यह है कि इंसान हैवान नातिक है। नत्क़ और गोयाई उसका पहली सनद है जानवरों से मुमताज़ कर देने की। और वो जबान जो वो निखर से धुली हुई उर्दू जबान हो, जिसने मुल्क भारत को गुलामी की जंजीरों से जिन्हें आज़ाद करने में कुर्बानी दी हो। उर्दू का सबसे पहला सहाफ़ी फ़ाखर ने शहादत दी। उर्दू के अजीम अफसाना निगार प्रेमचंद के सोज़े वतन को खाकस्तर किया गया। उर्दू ने जो लड़ाई लड़ी है, किसी दूसरी जबान ने तहरीक आज़ादी में उर्दू की ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है। और यकीनन है कि उर्दू को अभी इन बेईमानों ने मुसलमान कर दिया। उर्दू तो तहजीब गंगो जमन की शान है, उर्दू हिंदुस्तानी जबान है। उर्दू को इन लोगों ने मुसलमान कर दिया। मैंने अक्सर कहा है कि देखो, उर्दू और हिंदी जुड़वा बहन है। दो जुड़वा बहन के गाँव के किस्से हैं कि दोनों बहन में सिर्फ चेहरे मोहरे से ही मुमासलत न थी, बल्कि उनके रूह और जिस्म का भी रिश्ता यह था कि एक को अगर जब पड़ती थी, चोट लगती थी, तो दूसरे के आंखों से आंसू के कतरे टपकते थे। एक अगर ठंडे में जाती थी तो दूसरी राहत महसूस करती थी। दुश्मनों ने एक को जहर दिया तो दूसरी भी जिंदा नहीं रह पाई थी। उर्दू और हिंदी ठीक उसी तरह से जुड़वा जबान है। अगर तुमने हिंदी उर्दू को मार दिया, यकीनन है कि हिंदी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। मैं अक्सर ताबीर करता हूँ कि गंगो जमन के संगम को पवित्र समझते हो। गंगा भी बहे, जमुना भी बहे, तभी संगम बाकी रहेगा। गंगा बहे, जमुना सूख जाए तो संगम फिर बाकी नहीं रहेगा। अगर उर्दू को मार डाला तो हिंदी के लोगों समझ लो कि हिंदी भी जिंदा नहीं रहेगी। हम हिंदी को भी जिंदा रखना चाहते हैं, हम उर्दू को भी जिंदा रखना चाहते हैं। और हुकूमत से हमने कोई भीख नहीं मांगा है, हमने अपना हक मांगा है। कोई नए मुतालबात नहीं है। ये 18 जो मुतालबात है, ये वो मुतालबात है जो हमको पहले से कानूनी सतह पर हासिल है। और ये आईनी तौर पर हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन उसकी मादरी जबान में दे। तमाम तर माहिरीन लिसानियात का और नफ्सियात का ये कहना है कि आदमी अपने माफियूज ज़मीर को पेश करने में जितना मादरी जबान उसकी साथ दे सकती है, दूसरी जबान साथ नहीं दे सकती। और ये भी हमारे जो जदीद तबके के लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ाना अपने बच्चे को फरीदा समझते हैं, यकीनन है अंग्रेजी जबान हासिल करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी तहजीब से आप अपने को बचाइए। अगर आपने उर्दू जबान अपनी बचा कर न रखी तो आपकी तहजीब भी बचकर नहीं रह पाएगी। मैंने अक्सर कहा है कि इस मुल्क ने उर्दू आबादी को लाल किला के पत्थरों पे बहुत शान है। इस उर्दू आबादी को ताजमहल की चमक पर बहुत नाज है। इस उर्दू आबादी को कुतुब मीनार की बुलंदी पर बहुत फख्र है। लेकिन मैं कहता हूँ, यकीनन है ये हमारी तारीखी विरासतें हैं।
لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے تو ہمارا تاریخی نقصان ہوگا، لیکن اردو مٹ جائے تو صرف ہمارا لسانی نہیں بلکہ ہماری نسلوں کا نقصان ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کو بچائیے۔ اگر اس ملک میں ہندوؤں کے لیے مندروں کا رہنا ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے مسجدوں کا قیام ضروری ہے، تو یقین جانیے ان مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے اردو زبان بھی اتنی ہی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان ہی ہے جو عربی زبان کے بعد اگر علمی، فقہی، تفسیری اگر زبان کوئی ہے تو وہ اردو ہے۔ اس میں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے دینی رہنماؤں کا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے فقیہ حضرات کے بڑے کارنامے ہیں۔ اگر ہم نے اردو کا تحفظ نہیں کیا، یقین جانیے ہم اپنی نسلوں تک اردو نہیں صرف منتقل کر سکیں گے بلکہ اپنے ملی سوز اور درد کو بھی منتقل نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی ماضی کی تاریخ، آپ کے ملی سوز و درد سے محروم ہو؟ آپ کے بچے اگر اردو سے محروم ہو گئے تو مجھے کہہ لینے دیجیے، معاف کیجیے کہ صرف اردو ہی سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ فکری اعتبار سے مرتد بھی ہو جائیں گے، آپ نے اگر اردو سے اس کو آسنا نہیں کیا۔ اور آج حسر ایجا رسید کہ آج اگر آپ محرم اور غیر محرم بولیے تو ہمارا BA اور MA میں پڑھنے والا لڑکا جو ہے وہ محرم کا مہینہ سمجھتا ہے، محرم اور غیر محرم کی صحیح حیثیت کو نہیں سمجھتا۔ آج کس جگہ ہم جا چکے ہیں؟ مجھے آج سے تقریباً 15 سال ہو گئے، مجھے ایک درافتاد علاقے میں جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے عالم دین تھے، میں اکثر بچوں سے ملتا ہوں تو کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہوں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا آپ کیا کرتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو اس بچے نے ٹوٹی پھوٹی اپنی پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں جواب دیا، لیکن والد صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ مر گئے ہیں۔ میں نے سمجھا ان کے باڈی لینگویج سے، میں نے سمجھا کہ بچے نے شاید میرا جملہ نہیں سمجھا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا پتا جی کیا کرتے ہیں؟ تو بچے نے کہا جلسے میں آئے ہیں۔ یقین جانیے بہت سارے والد مر چکے ہیں اور پتا زندہ ہے، بلکہ شریف لوگوں کے گھر میں تو ابا جان مر گئے ہیں، اب پاپا زندہ ہے۔ اس لیے آئیے آج یہ عہد کیجیے کہ ہم اردو کی لڑائی لڑیں گے۔ ہماری مسجدوں کا تحفظ ضروری ہے، ہماری شریعت کا تحفظ ضروری ہے، تو شریعت کو سمجھانے والی زبان اردو کا بھی تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات دل سے نکال دیجیے، یہ بات بہت درد اور سوچ کے ساتھ ہمیں کہنی پڑ رہی ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ اردو کو کہے کہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ کیا ہم پریم چند کے خدمات کو ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا پنڈت بردی نارائن کے خدمات کو ہم خراج گورو پوری کو، راجندر بیدی سنگھ بیدی کو ہم کبھی فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دو آبا کی زبان ہے، یہ پالی اور بھنس کی زبان ہے، یہ ماگدھی اس میں ملی ہوئی ہے، سنسکرت کی آمدی اس میں ہے۔ میں قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ یہ زبان صرف مسلمانوں کی ہے، لیکن ہاں آج یہ کہنے پر مجبوری ہماری ہے کہ موجودہ حکومت جو سوتیلا پن کا سلوک کر رہی ہے، میں آج کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اپنے ہی گھر میں انجان ہو گئی ہوں، میں اردو ہوں، میں شاید مسلمان ہو گئی ہوں۔ میرے بھائیوں آج آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اردو کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ آج اردو کے شاعروں کو، فنکاروں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہاں یہ سینکڑوں نفوس کا یہ اجتماع نہیں ہے، یہ دھرنا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے تعلق سے اور اس شہر عظمت کے تعلق سے اردو کا دل و دماغ حاضر ہے۔ اردو کے فنکار، ادیب، قلمکار، صحافی، اس کی بڑی جماعت موجود ہے، لیکن ہاں ہمیں اپنے جماعت کے منافقین سے بڑا ڈر ہے۔ یقیناً ہے کہ اردو کو غلام سرور صاحب نے سیاسی لڑائی بنایا تھا، تب اردو کو جا کر دوسری سرکاری حیثیت حاصل ہوئی تھی، لیکن آج اردو آبادی بھی اردو کو فراموش کر چکی ہے۔ میں خود احتسابی کی دعوت آپ کو دیتا ہوں، اردو کے ٹرانسلیٹر جو لوگ بحال ہوئے، آج اردو کا اخبار ان کے ہاتھوں کا زینت نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے اور کہنے لے دیجیے، اردو کے نام پر جو لوگ نوکریاں کھاتے ہیں، اردو کی جو روٹیاں چباتے ہیں، آج اردو کے اخبار کو پڑھنا وہ شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ میں بیشتر اسکولوں میں جاتا ہوں، 90% بچے مسلمانوں کے ہیں اور 90% ٹیچر اردو کے ہیں۔ اردو اس کے اسکول کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں، اردو گھروں دیوار میں نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنے اسکولوں میں جانے پڑیں گے، مدرسوں میں جانے پڑیں گے، اردو کے سوالات پوچھنے پڑیں گے، اردو کے ٹیچروں کو ذمہ داری اس سے آگاہی کرنی پڑے گی، اس گھروں دیوار پر اردو کی تحریریں کرانی پڑیں گی۔ اور اگر آپ نے ہم نے ایسا نہیں کیا اور سیاسی جلسوں کی طرح نشستن اور گفتن برخاستن پر ہم نے عمل کیا، یقین جانیے ہماری ترتیب بدلنے والی نہیں ہے، ہماری تصویر بدلنے والی نہیں ہے۔ لیکن مجھے پختہ اعتماد ہی نہیں، کامل وثوق ہے کہ اردو کونسل ہند صرف زبانی جمع بندی پر وشواس نہیں کرتی ہے۔ میں نے افراد ناظم اعلیٰ کو دیکھا ہے، اردو کی تصدیق و تعلیم، اردو کی تشہیر و ترقی کے لیے، اردو کی بقا اور کے لیے
ये हमें साथ पूछा रहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आइए, आज एक मैं नाज़िम आला से गुजारिश करूंगा कि आपने बड़ी दिलसोजी के साथ लोगों को बुलाया है, आप जो लाही अमल तरबियत कीजिएगा। मैं दामे दिल में कदम सुखने हर वक्त हाजिर हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको शहादत देना चाहता हूँ कि शायद मुझे वो वाहिद रुकन असम्बली होने का फख्र हासिल है कि उर्दू में भी अपनी तख्तियाँ ऐवान के अंदर में मैं लहराता रहता हूँ, और उर्दू की कोई मसाइल नहीं है जो मैंने उर्दू में उठाने की कोशिश नहीं की। हाँ, यकीनन उन मुनाफिकीन को पहचाना पड़ेगा जो उर्दू के नगमे और गीत तो सुना सकते हैं, उर्दू के मुशायरा का एहतमाम तो करा सकते हैं, चादर पोशी तो कर सकते हैं हमारे पीरों के मज़ारों पे जाकर, लेकिन उर्दू के कातिल है वो। अगर उर्दू के कातिलों को आपने नहीं पहचाना तो हमारा फिर बड़ा नुकसान होगा। आइए हम आहद करें अपनी उर्दू जबान को बचाने के लिए। सरकार के मरहूने मिन्नत सिर्फ नहीं रहेंगे बल्कि उर्दू जबान को इत्तेफाकी बना देंगे। हम अपने कलमकारों से कहना चाहते हैं, अखबारों में आपके ऐसे मज़ामीन आने चाहिए जो साइंस के हों, जो निसाबी हों, जो आज बच्चे पढ़ने पर मजबूर हों, जो वक्त और हालात से बाखबर करने वाले हों। उर्दू अखबार का मसला ये है कि मस्जिदों में आग लग गई है, मुसलमानों की दाढ़ी नोची, ये तो उनकी खबर बनती है, लेकिन बच्चे इम्तिहानात में कितने पास किए, किसका कैसा रिजल्ट हुआ, साइंस की क्या क्या तहकीकात हुई, तिजारत में कौन से मौके आ रहे हैं, सरकार की कौन सी स्कीमें चल रही है, सरकार कौन से फितने फैला रही है, किसानों के लिए क्या मसाइल है, ऐसे आफाकी मज़ामीन हमारे उर्दू में नहीं आते। ऐसे मज़ामीन उर्दू में लिखने पड़ेंगे और आपको इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस वक्त आप जब तक नहीं लड़ेंगे, कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। आज आप सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू दा के लिए, मुसलमानों के लिए, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के एहसानात को आप समझ रहे हैं। एहसान किया इस शख्स ने जितना जुल्म किया है, बिहार की तारीख शाहिद है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोस्ती को तबाह करने में सबसे अव्वल किसी का नाम लिखा जाएगा, उसका नाम नीतीश कुमार होगा। आप ये कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी के साजिश से आपको बचा रखा है। आप कहिए कि अगर बीजेपी को नीतीश कुमार साथ नहीं दे और उसका साथ नहीं ले तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प पर मर जाती है, बीजेपी बिहार में तड़प पर मर जाएगी। अगर बीजेपी को घर घर पहुंचाया, आरएसएस के नजरियात को अगर किसी ने यहाँ पर खूनी पंजा जमाने का मौका दिया है, उसका नाम मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के एहसान मंदो, मुनाफिकों जो मुसलमानों का वोट लेते हो और मुसलमानों के मसाइल पर बोल नहीं सकते हो, तुम्हारी नस्लें तो आज फायदा ले लेंगी। यकीन जानो, मुगल शहंशाहों के बच्चे भी आज टांगा हटते हुए मिले हैं, तारीख शाहिद है। अगर तुमने वक्त रहते हुए जिस कौम का वोट दिया है उसकी वफादारी नहीं की तो आने वाली नस्लों को भी तुम्हारा ये सदा भुगतनी पड़ेगी। हम फख्र के साथ नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि एमआईएम नहीं कि बिहार में हिंदू पर हो, मुसलमानों पर हो, दलितों पर हो, सरकार की जो भी नाइंसाफी होगी उसकी आवाज उठाएगी। और आपने चूंकि आवाज उठाई है, उसे आप साथ देना फरीजा है। उर्दू टीजी के ये नौजवान, ये इनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। बेटियों के रिश्ते टूट गए, बेटों की जमानियां गारत हो गई, बिना से बर्दाश्त नहीं कर सकते। उर्दू आबादी को पड़ेगा, इनको हक पड़ेगा, हमको इसकी हिमायत करनी चाहिए। आपने मुझे इज्जत बख्शी और आपने इस कारवां का एक हकीर सा मुझे साथी बनाया है, हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दू जिंदाबाद और उर्दू काउंसिल हिंद पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।